नाम रीतिका है। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मौसी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मौसा हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दें, क्योंकि ये मनहूस है। जैसे ही इस दुनिया में आई थी, इसके माँ बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान अपनी वजह से होता था, क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी वे मुझसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें औलाद का कोई शौक भी नहीं था। मेरी मौसी ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वह बातें सुन सुनकर तंग आ गई थी। मेरी मौसी बड़ी मासूम थी, ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके पति ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थीं। वे उनको ताने देते थे कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं हुई है। उनको खर्चा भी नहीं देते थे, फिर भी वे जोड़ तोड़ करके मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती ही रहती थीं। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन मजबूरी है। ये शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी समझती हो कि इसकी ये बातें कितनी बुरी हैं। ये हमेशा जहर जैसी बातें करता है। उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज्जत और सुकून से रहूं। मुझे कभी उनके पास वापस ना आना पड़े, नहीं तो मेरा मौसा इस बात पर और भी यकीन करने लगेगा कि मैं मनहूस हूं। क्योंकि अगर मेरा घर न बसा और मैं घर तोड़कर वापस आ गई, तो यही कहेगा कि यह मनहूस है, इसलिए इसका घर नहीं बसा। मेरी मौसी ने वैसे भी अपने फर्ज से ज्यादा कर दिया था। अब वह और क्या करती। मेरी वजह से उनको न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी थीं। फिर भी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई और अब मेरी शादी भी करवा दी। अब मेरा भी हक नहीं था कि मैं बार बार उनके पास जाकर उनको तंग करती। मुझे पता था कि मेरा अपना घर होगा, चाहे जैसा भी हो। मेरा पति चाहे मुझे बातें सुनाने वाला ही क्यों ना हो, मैं वहां पर गुजारा करूंगी। मेरे सर पर छत तो होगी, मुझे किसी की तरफ देखना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति की जिम्मेदारी होंगी। 3 वक्त के बजाय 2 वक्त की रोटी भी खाने को मिली तो घर तो मेरा होगा। मेरे मौसा ने मेरा रिश्ता तलाश करने में भी कौन सी मेहनत की थी। बस मेरी मौसी लोगों से बात करती रही और एक रिश्ता उनको मिल गया। उन लोगों ने झूठ बोला कि हमारा बेटा पैसे कमाता है। मेरे पति का नाम अमित था और वह बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था। पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसको इतने ज्यादा ताने देते थे कि अब तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे भी बाप से पूरे करवाएगा। उसके सुरखी पाउडर के खर्चे मैं पूरे नहीं करूंगा, अपनी पत्नी के खर्चे खुद पूरे कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा। जबकि मैं यह सोचती थी कि माँ बाप होके भी आप उसको ठीक न कर सके तो मैं क्या करूंगी। वैसे भी पत्नी पति के सामने ज्यादा कुछ बोले तो उनको बदतमीज कह दिया जाता है। पति कौन सी इनकी बात मानते हैं, उनके साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। सास ससुर की बातों में आकर पति के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता था। उसको न जाने क्या दिक्कत था। वह कहता था कि मैं बैठ के खाने वालों में से हूं, पर यूं बैठ के खाने का मौका किसको मिलता है। ये सबके नसीब में नहीं होता और जो बैठ के खाते हैं वह हलाल भी नहीं होता। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी, लेकिन वह मानता नहीं था। तो मेरी सास ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तेरा पति कोई नौकरी नहीं करता, तुझे उसके बच्चे नहीं पैदा करने हैं, फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अभी तो इस घर में जो भी मेरे लिए बचता था मैं खा जाती थी। कभी कभी मेरे लिए सालन नहीं होता तो मैं अंडे के साथ रोटी खा लेती थी। कभी खाना ही नहीं खाती और जो भी होता अपने पति के लिए रख देती थी। पति को बार बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको नजर नहीं आता कि आपके अपने माँ बाप आपको कितनी बातें सुनाते हैं। वह कहते थे कि माँ बाप तो सबको बातें सुनाते हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, बस ये मोहब्बत दिखाते नहीं। और अगर मैं किसी का खा रहा हूं तो अपने बाप का ही खा रहा हूं, न किसी गैर का तो नहीं खा रहा, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा। मैं अपने पति को क्या समझाती कि जब कोई दूसरा आपको बातें सुनाता है तो वह फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब अपने ही माँ बाप इस तरह की बातें सुनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वह किसी से चोरी करके ही ले आता। लोग उसे चोर कहते, लेकिन अभी तो लोग उसे निकम्मा, निठल्ला, नाकारा कहते थे और यह सब मुझे बुरा लगता था, क्योंकि वह मेरी जिंदगी का सबसे इज्जतदार आदमी था।
जिसे औरत को अपने मर्द की इज्जत नहीं होती ना, उसको प्यार भी नहीं होता। जहां इज्जत नहीं होती वहां प्यार हो ही नहीं सकता। वहां या तो जरूरत होती है और या फिर मजबूरी। और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता बन जाए। पर उसके लेक्चर खत्म नहीं होते थे। वह कहता था कि लड़के क्यों, मेरा इस घर पर कोई हिस्सा नहीं है क्या? मैं एक घर का बेटा नहीं हूं? और अगर तुम इस घर में 2 वक्त की रोटी खा लोगी तो तुम भी तो इनकी बहू लगती हो। सारा दिन इस घर के काम करती हो, इनके कपड़े धोती हो और उनके बर्तन धोती हो। इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़े हैं, इसलिए इनकी बातें सुन लिया करो, लेकिन हम लोग हक पर हैं। हम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे। सारे घर के सौदे मैं लेके आता हूं, दूध दही मुझसे मंगवाते हैं। माँ मुझसे पंखे साफ करवाती हैं। जब वह बीमार होती थी तो मैं बर्तन भी धोता था। मुझे मेरे पति की बातें बहुत अजीब लगती थीं। वह यह समझता ही नहीं था कि मर्द का काम पैसे कमाना होता है। मेरे सास ससुर जानबूझकर उसके साथ इस तरह का रवैया रखते थे कि पति को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, जबकि बेटा तो उनका भी था। लेकिन फिर भी वे उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। पर मेरे पति को कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सास ने कहा था कि तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना, लेकिन इसमें औरत क्या कर सकती है? मुझे जब पता चला कि मैं पेट से हूं तो मेरी सास ने मुझे और भी ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बच्चे के तो फिर बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। कहने लगी, पति तो संभला नहीं जा रहा था और ऊपर से तुझे उठाकर ले आए, क्योंकि तू उसे ठीक कर लेगी। लेकिन तू तो गूंगे का गुड़ खाकर पैदा हुई है। तुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता, और अब बजाय कि अपने पति को ठीक करती और उसके बाद बच्चा पैदा करती, अब पेट में बच्चा लेकर आ गई है। अब इसके खर्च कौन उठाएगा? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहेंगे कि सास ससुर की वजह से हुई है। डॉक्टर ने मुझे पहले दिन से ही कहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, डॉक्टर का कहना था कि शायद आपका ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन के खर्चे के बारे में सुनकर मैं बहुत परेशान रहती थी। शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लिया करती थी। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। मैं अपने पति के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे भी जहर दे दें, ताकि यह मुसीबत खत्म हो जाए। मेरे पति की आंखों में पहली दफा मैंने एहसास ए जिम्मेदारी देखा, और अगले दिन वह शहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊंगा। मेरा पति शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था, उम्र में भी मुनासिब था, मेरा ख्याल भी करता था, लेकिन पैसे कमाने के मामले में ही सुस्त था। इसमें सिर्फ यह कमी थी, मेरे सास ससुर को भी यकीन नहीं था। उनका कहना था कि जो यहां पर बुरा था वहां जाके भी बुरा ही रहेगा। ये सैर करके वापस आ जाएगा, इसने 1 रुपया भी नहीं कमाना है। मैं पीछे बहुत दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पति को वहां जाके कोई काम मिल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था। और फिर भगवान ने कृपा की। 1 महीने बाद मेरे पति ने मेरे नाम मणि ऑर्डर भेजा। जब मेरे नाम मणि ऑर्डर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरे सास ससुर कह रहे थे कि 500 या 1000 रुपये भेजे होंगे, वह भी किसी से मांगकर, और तुम बिना वजह खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफी सारे पैसे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके अंदर पूरे 7000 रुपये थे। मेरे सास ससुर भी हैरान रह गए। मैंने अपने बच्चे के लिए चीजें लीं और वह सारी चीजें पूरी कर लीं जो अभी तक न ले सकी थीं। जब रात होती थी तो मैं बैठकर रोना शुरू कर देती थी। ठीक है, मुझे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, और मेरे पास उसे पहनाने के लिए एक जोड़ा भी नहीं था। मेरे ससुर ने मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े निकाल कर दे दिए कि इनसे गुजारा करो। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे पति की क्या उम्र है, और इतने सालों से वह कपड़े पेटी में पड़े हुए थे कि ऐसे कपड़े नहीं बच्चे को पहनाने चाहिए। अगर उसे कोई खारिश हो जाए, कोई समस्या बन जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अगर मजबूरी होती तो शायद वही कपड़े पहनाने पड़ते। पर अब मैंने उसके लिए नए कपड़े ले लिए थे। डॉक्टर के पास गई और ससुर को भी पैसे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिए, पर उनकी जबानें बंद हो गई थीं। दूसरा महीना भी आने वाला था। मुझे यकीन था कि मेरा पति पैसे जरूर भेजेगा, लेकिन इस बार पैसे न आए, बल्कि ये खबर आई कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस जगह काम करता था उस जगह आग लग गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली है। हम लोग दुख से बेहाल थे। मेरी सास और ससुर बुरी तरह परेशान थे।
उनकी हालत भी बहुत खराब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हो गया था, पैसे भी कमाने लगा था और इस दुनिया से चला गया। मेरे मौसा और मौसी अफसोस करने के लिए आए तो मेरे मौसा ने कहा कि ये तो होना ही था। ये लड़की जो हमने आप लोगों को दी थी, ये मनहूस है। इसने अपने माँ बाप को भी ऐसे ही खा लिया था। वो भी हादसे में ही चले गए थे। उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरी सास और ससुर के दिमाग में ये बात बैठ गई और जब मेरे यहाँ बच्चे पैदा हुआ तो उन्होंने उसको भी गोद में नहीं उठाया, बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई। मौसी के पास वापस जाने का सोचा, लेकिन जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया वह मुझे अपने घर में क्यों रखता। मेरी मौसी को वैसे ही कहता था कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं मिली है। वह वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। उनको तो दिन रात तलाक की धमकी मिलती थी। मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी, लेकिन फिर भी इंसान डर जाता है। वह भी डर गई और मौसी के घर के पास चली गई, पर खिड़की से ही उनकी बातें सुनकर वापस आ गई। वह तो मेरी मौसी को अभी भी डांट रहा था, कह रहा था कि तुझे घर से निकाल दूंगा, दूसरी शादी करूंगा तो मेरी भी औलाद हो जाएगी। मेरी मौसी इतनी मजबूर थी, ऐसे में मैं उसको बहुत परेशानी में डाल सकती थी। मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाती। वहां से वापस पलट गई। मेरे गले में एक सोने की चेन थी। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैंने इस सोने की चेन को बेच दिया और मैं भी शहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम करती तो यह बात इधर फैल जाती तो बदनामी होती। शहर में एक जगह बनी हुई थी जिसे महिला केंद्र कहते हैं। वहां पर चली गई और कुछ दिन वहीं पर ही रही, लेकिन मुझे वहां का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पूरा दिन मुझे काम में लगा देते थे, अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती थीं और वहां पर खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था। काम ज्यादा होते थे। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरा वजन कम होने लगा, शक्ल भी खराब होने लगी। मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही खराब थी कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनकी किस्मत ऐसे ही खराब रहती है। वहां एक औरत थी जिसके बच्चे भी नहीं थे और पति भी नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मुखलिस मशवरा देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और किसी के घर में जाकर काम कर लो। ये बड़ा शहर है, यहाँ लोगों को ऐसी नौकरानियां चाहिए होती हैं जो वहीं पर रहें और सारे घर का काम करें, और यह सिर्फ नाम की नौकरानियां होती हैं। तनख्वाह तो उनकी इतनी होती है जितनी ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा कमा लेता है। तुम्हें आराम से 15-20 हजार रुपये मिल जाएंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए काफी होंगे। रहने के लिए जगह भी दे देंगे, खाना भी उनके जिम्मे होगा, और हो सकता है घर की कोई पुरानी चीजें और पुराने कपड़े भी तुम्हें दे देंगे। बड़े बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उनको भी जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके घर में रहें। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, साथ उनके बच्चों को भी पढ़ा देना, तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा। उस औरत की बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी जगह कहाँ से तलाश करती। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी तो उम्र निकल गई है, मैं किसी के घर में काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी जवान हो तो ये सब कुछ आराम से कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वह औरत बहुत अच्छी थी। उसने मेरी बहुत मदद की और मुझे बताया कि कुछ अरसे के बाद कोई न कोई मिल ही जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 हफ्ते बाद ही उसे एक ऐसी औरत मिल ही गई। मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर उसके घर चली गई। घर उसका वाकई बहुत बड़ा था। वहां पर एक माली भी काम कर रहा था। गेट के पास चौकीदार भी बैठा था। मैं अंदर गई उस औरत से मिलने के लिए। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अमीर थी। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम काम करने वाली तो नहीं लगती। मैंने कहा कि किस्मत बीबी जी, वरना मैं वाकई किसी के घर काम करने वाली नहीं हूं। उसने कहा कि ये बेटा तुम्हारा है। मैंने कहा कि ये मेरा बेटा है और इस वक्त मेरे बेटे की उम्र 6 महीने थी। उसने कहा कि बच्चे के साथ सारे घर के काम कर लोगी? वैसे तुम्हें सिर्फ खाना वगैरह ही बनाना है या थोड़ी बहुत साफ सफाई का काम होगा। एक औरत भी रखी हुई है जिसे हम लोग बाथरूम वगैरह साफ करवाते हैं, उससे खाना नहीं बनवाते, इसलिए हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। यानी कि वह मुझे खाना बनाने के लिए रखना चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह औरत खुद भी उम्मीद से थी और शायद उसके भी दिन करीब थे। उसने मुझे कहा कि आज का खाना बना दो, अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं खाना बनाने चली गई। मैंने अपने बच्चे को एक तरफ लिटा दिया। मेरे बच्चे को भी आदत हो गई थी।
बच्चा रो रो के खुद ही खामोश हो जाता था और सो जाता था। अब तो थोड़ा खेलने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड पर बिठा दिया था। अब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना बदनसीब है। बाप इस दुनिया से चला गया, माँ लोगों के घर में नौकर बन गई और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी जब दूसरी औरत ने बताया कि यह मालकिन बड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। इसका पति इसके साथ ही होता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले बाहर के मुल्क चला गया है, इसलिए अकेली है। खाने पीने का इसको बहुत शौक है और इस घर में आना जाना भी बहुत है। तुम्हें अच्छे पैसे देगी। अभी पैसों की बात नहीं हुई थी। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया और 3-4 चीजें बनाकर उसके सामने पेश कर दी। जब उसने खाने की शक्ल देखी तो उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे खाना बहुत पसंद आया। जब उसने जायका चखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि तुमने तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है, और खाना खाने के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझे महीने के 20,000 देगी। मैं खुश हो गई। उसके बाद उसने मुझे क्वार्टर भी दिखा दिया, जिसमें थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके अलावा उसने मुझे और पैसे भी दिए और कहा कि अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े भी ले लेना, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई और वहीं पर काम करने लगी। सोचने लगी कि इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, उसके साथ उसका भगवान जरूर होता है जो उसकी मदद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी जिंदगी सड़कों पर ही गुजर जाएगी। यहाँ पर मुझे इज्जत की छत और 2 वक्त की रोटी के साथ अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन का काम था। मैं बर्तन धोती, खाना पकाती, किचन साफ करती और बीच में जो वक्त होता था वह अपने बच्चे को देती थी। यह औरत काफी अजीब थी। पूरा दिन किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मुझे नौकरानी ने कहा था कि इसका पति बाहर के मुल्क में होता है, लेकिन कोई पति से इस तरह बात नहीं करता, वह भी शादी के 8-10 साल के बाद। यह तो ऐसे बात करत थी जैसे कोई लड़की किसी दोस्त से बात करती है। दिन में न जाने कितनी दफा तैयार होकर उसको अपनी तस्वीरें भेजा करती थी और हर वक्त उसने कानों में हैंड्स फ्री लगाया होता था। कभी कभी उसे अपने पति से इस तरह बातें करते हुए देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैंने अपने पति को ठीक से वक्त भी नहीं दिया। जो वक्त मेरा उसके साथ लिखा था उसमें भी हम लोग झगड़ा करते रहे, क्योंकि मेरी सास रोज मुझे कहती थी कि तू अपने पति से प्यार से पेश आएगी तो वह कभी भी काम नहीं करेगा। तू उस पर प्रेशर डाल, उस पर दबाव डाल, उसे कह के मुझे पैसे चाहिए ताकि वह बात माने। और उन्हीं बातों में आकर हमारे झगड़े होते रहे। वह इस दुनिया से चला गया। अगर देखा जाए तो बहैसियत पति तो वह बहुत अच्छा इंसान था, खूबसूरत भी था। हमारे कमरे का माहौल हमेशा खुशगवार ही होता था, जब तक कि मैं इस तरह की बात नहीं कर देती थी। और बेचारे ने अपने बेटे को भी नहीं देखा। एक दफा मैं अपने बेटे को किचन में ही लिए बैठी थी। मैंने खाना ऊपर रखा था, लेकिन बीच में कुछ वक्त बचा था जिसमें उसके साथ खेल रही थी। तो नौकरानी ने मेरे बच्चे के पैर की तरफ देखा और कहा कि यह क्या है, एक पैर में तो सिर्फ 3 उंगलियां हैं। मैंने कहा कि हाँ, यह पैदाइशी तौर पर ही ऐसा है। उसका कहना था कि जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे चलने में मुश्किल तो नहीं होगी। मैंने कहा कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो। मैंने उसे बताया कि इसके बाप के पैर में भी 3 ही उंगलियां थीं, लेकिन उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं होता था। वैसे भी चलने के लिए पैर जरूरी होते हैं, हो सकता है कि कोई दिक्कत ना बने। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपने बाप पर गया था, लेकिन अभी भी मैं उसके हवाले से बहुत परेशान थी। पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। एक नौकरानी का बच्चा बन के उसने क्या कर लेना था। सारी जिंदगी लोग उसे ताने देते कि तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है। एक दिन मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोट की। वह औरत पूरा दिन किसी शख्स से बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें करती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार उसी शख्स से झगड़ा करती थी और इतनी बदतमीजी से बात करती थी कि मैं भी हैरान हो जाती थी। एक दिन तो कह रही थी कि और क्या करूं, मैं पूरा दिन आपके साथ बैठ के बातें करती रहूं और कोई काम नहीं है क्या मुझे? हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, कोई 12 हफ्ते नहीं हुए जो मैं आपसे इस तरह की बातें करूं। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो खुद ही इस तरह की बातें भी करती रहती हैं, फिर अपने पति को यह भी कहती है कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों करूं।
मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। एक दिन मैं खाना पकाने में लगी थी। दूसरी नौकरानी मालकिन के लिए कॉफी बना रही थी। मैंने कहा कि अपनी मालकिन को कॉफी नहीं दो, ऐसी हालत में कॉफी अच्छी नहीं होती। उसने कहा कि कौन सी हालत? मैंने कहा कि उनका बच्चा होने वाला है, तो उस बात पर वह हंसने लगी कि उनका बच्चा कहाँ से होगा। उनका पति तो 3 साल से वापस ही नहीं आया। मैंने कहा कि क्या मतलब? तुमने देखा नहीं उनको? उनका पेट निकल आया है। तो उसने कहा कि वह तो खाने से पेट निकला है। अमीर औरत है, अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। खाते पीते हैं तो पेट पर चर्बी चढ़ जाती है। बच्चा कहाँ से होगा? उनका तो पति ही नहीं आता। मैंने खुद बच्चा पैदा किया था, इसलिए मुझे पता था कि किसी औरत का अगर बच्चा होने वाला हो तो वह कैसी नजर आती है। मालकिन का बच्चा होने वाला था, लेकिन शायद उन्होंने यह बात किसी को बताई नहीं थी। मैं खामोश हो गई। जिस घर में हम रह रहे थे, उनके दिए हुए पैसों पर गुजारा कर रहे थे, उनका नमक खा रहे थे। हमें उनके बारे में इस तरह जासूसी नहीं लगानी चाहिए थी। इसलिए मैंने नौकरानी के साथ ज्यादा बात नहीं की। कल को यह बात कहीं मालकिन तक चली जाती और उनको बुरा लग जाता तो। दिन इसी तरह गुजरते रहे, लेकिन एक रात मैं हैरान रह गई जब क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो यह मालकिन थी। रात का वक्त था। उसने काली चादर ओढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह कहीं बाहर से आई है। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरा बच्चा सो रहा था। मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि किसी को पता न चले कि तुम यहां पर आई हो। मेरी बात गौर से सुनो। मालकिन की हालत बड़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बीमार है। थोड़ी देर पहले मुझे गाड़ी की आवाज भी आई थी, लेकिन मेरे क्वार्टर के पीछे भी मेन रोड था, इसलिए मुझे लगा कि गाड़ी की आवाज वहां से आई है। मैं बच्चे के साथ जाग रही थी, क्योंकि रात को 1-2 दफा वह जगा करता था। अभी बड़ी मुश्किल से सोया था। मुझे कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। इस घर के सारे नौकर मेरे पति ने रखे हैं, इसलिए सारे उसके वफादार हैं। लेकिन मैंने तुम्हें रखा है, और तुम्हें पता है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं। कभी तुम्हारी मैंने कोई गलती नहीं निकाली, तुम्हारे हक में से कभी खयानत नहीं की। मैंने कहा कि मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं, आपने वाकई में बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह सामने से हट गई तो बिस्तर के ऊपर जो चीज पड़ी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह नवजात बच्चा जो शायद अभी अभी पैदा हुआ था, उसने तो अभी तक आंखें भी नहीं खोली थीं और शक्ल से यह लड़की लग रही थी। मैंने कहा कि यह बच्चा किसका है? उन्होंने कहा कि सवाल नहीं करो, बस इस बच्चे को यहां से ले जाओ और इसे कहीं भी फेंक दो, किसी यतीम खाने के झूले में डाल दो या किसी भी जगह। बस इसको इस घर से ले जाओ और किसी को यह बात पता न चले। तुम्हारा अपना बेटा है, अगर तुम्हारी गोद में किसी ने बच्चे को देख लिया तो कहना कि यह मेरा बच्चा है और इसे यहां से ले जाओ। बस किसी भी तरह इसको यहां से गायब कर दो, और इस काम के मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। इतने सारे पैसे दूंगी कि तुम अपने बच्चे के लिए वह पैसे संभाल के रखना और तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम जो मांगोगी मैं दूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस ये बच्चा किसी को दे दो। इसका क्या करना है और इसका मामला कैसे खत्म करना है, मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बस मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं सुननी, और ऐसा कुछ कर दो कि किसी को पता ही नहीं चले कि यह पैदा हुआ था। मुझे समझ आ गई थी कि यह बच्चा उनका था और शायद नाजायज था, क्योंकि 4 साल से उनका पति नहीं आया था। इसका मतलब है मेरा अंदाज गलत नहीं था। वह मां बनने वाली थी, लेकिन वह इससे जान छुड़ाना चाहती थी, और मैं यह भी जानती थी कि अगर मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया तो मेरी नौकरी जाएगी और बच्चे की कीमत भी जाएगी, और फिर भी वह यह काम किसी और से करवा ही लेंगी। मैंने इस बच्चे को गोद में लिया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका यह काम करने को तैयार हूं। मैं जाती हूं और यह काम करके आती हूं। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत शुक्रिया। मेरी ऐसे मिन्नतें करने लगी कि जैसे मैं उनकी मालकिन हूं। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बच्ची को गले से लगाए अपनी चादर में छुपाए घर से निकल गई। सोच रही थी कि किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल दूंगी। इतनी बुरी इंसान तो मैं भी नहीं थी कि उसकी जान ले लेती, लेकिन अगर यतीम खाने के झूले में डाल देती तो कोई न कोई उसे पाल लेता, और यह काम रात को ही किया जा सकता था,
लेकिन वह अचानक से रोने लगी और मैं उसे चुप करवाने को बैठ गई। जब मैंने इस बच्ची की शक्ल देखी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस बच्ची के मेरे बेटे की तरह 3 उंगलियां थीं। और यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। मेरे बेटे के पैर की 3 उंगलियां इसलिए थीं क्योंकि मेरे पति के पैर में 3 उंगलियां थीं। मेरा बेटा मेरे पति पर गया था, लेकिन इस बच्ची के पैर में 3 उंगलियां होना कुछ ज्यादा ही अजीब था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे बताया गया था कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैंने उसकी लाश नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। बच्ची को मैंने क्वार्टर में रख दिया और मालकिन से कहा कि यह मामला है, आप मुझे बताओ कि इसका बाप कौन है। बच्ची तो फेंकती है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका बाप कौन है। उन्होंने कहा कि मेरा पति 3-4 साल से बाहर के मुल्क में है। मेरी उसके साथ पसंद की शादी भी नहीं थी, बस वह बहुत ज्यादा अमीर शख्स था, इसलिए शादी कर ली। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक लड़का नजर आया जो काम तलाश कर रहा था। मैंने उसे काम पर रख लिया और उसे काफी सारे पैसे भी दिए। फिर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लिया। लेकिन इस घर के लोगों को पता न चले, इसलिए वह यहाँ से दूर एक फ्लैट में रहता है और मुझसे मिलने के लिए रात को आ जाया करता था। कभी कभी मैं वहां पे चली जाती हूँ। ये उसी की औलाद है। मेरे पति को तो पता भी नहीं है, क्योंकि वह तो वापस नहीं आया है। मैंने कहा कि उस शख्स का नाम अमित है। वह हैरान रह गई। फिर मैंने मालकिन को बता दिया कि अमित मेरा पति है। मेरे पति ने मरने का नाटक किया था, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे और ऐशो आराम सब कुछ मिल रहा था। मालकिन भी हैरान रह गई। मैं उसके साथ अमित के फ्लैट में चली गई। जब उसने मुझे देखा तो वह भी हैरान था। मैंने कहा कि तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाई, अपने माँ बाप को भी दुख में डाला, मुझे भी जलील करवाया। मैं अपने आप को विधवा समझती रही। तुमने अपने बच्चे को नहीं देखा और आज तुम्हारी दूसरी औलाद भी कूड़े में जा रही थी। मैंने इतना बुरा वक्त गुजारा। मैं सड़कों पर रहती रही, कूड़े से उठाकर खाती रही। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह हैरान रह गया, मुझसे माफी मांगने लगा। उस औरत ने भी उससे कहा कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमको 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं भी वहां से वापस चली गई। मैंने अपने बेटे को और इस बच्ची को लिया और अपने सास ससुर के पास वापस आ गई। उनको सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गए। अपने पोते के लिए बहुत बेचैन थे। मुझे गले से लगा लिया और फिर इस बच्ची को भी, क्योंकि यह भी उनके बेटे का ही खून था। 1-2 महीने के बाद मेरा पति वापस आ गया। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और जाने के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं था। उसने माफी मांगी। वह तो माँ बाप थे, उनका दिल पिघल गया, लेकिन मैं उसे माफ करना नहीं चाहती थी। पर यह जिंदगी है, कोई फिल्म ड्रामा नहीं। औलाद की खातिर उसे माफ करना ही पड़ा। अब मेरा पति सुधर गया है, पैसे भी कमाता है, अपने बच्चों का ख्याल भी करता है। इस बच्ची को भी मैंने ही पाला है, इसे कैसे फेंक देती। मैं खुद एक माँ हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरा पति ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। बस वह मेरे बेटे का बाप है, इसलिए मैं इस घर में रह रही हूं। दोस्तों, अगर आप